उत्तराखंड में पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पेपर लीक मामले पर की बातचीत। कहा, भर्तियों में हो रही गड़बड़ी का मामला दुर्भाग्यपूर्ण, धामी सरकार कर रही है कार्रवाई। बजट में उत्तराखंड के लिए विशेष राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल सुविधाओं के लिए 5004 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सीएम धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड में नगर निगम हाउस टैक्स लगाने की तैयारी में जुटा। 40,000 भवनों पर लगेगा हाउस टैक्स। हाउस टैक्स लगने से नगर निगम की बढ़ेगी इनकम। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में की बैठक। कई विभाग हुए शामिल। नदियों को बचाए जाने पर की चर्चा। डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे पौड़ी। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पर्यटन मंत्री ने पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने कहा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का। सुदर्शन न्यूज के इनपुट हेड सौरभ तिवारी ने उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से बातचीत की है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। इस बीच जोशीमठ आपदा को लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही उत्तराखंड में भर्ती घोटालों को लेकर भी बातचीत की गई। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। उत्तराखंड के सांसद नरेश बंसल साहब से जोशीमठ को लेकर क्या कहेंगे, वहां पर पुनर्वास के लिए। जोशीमठ में आपदा आई है। उस आपदा में सरकार ने त्वरित गति से वहां की समस्या को समझने का, उसमें राहत देने का काम किया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर अब तक 3 बार हो आए हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी भी गए हैं। 14 सदस्यीय टीम भी गई है जिसने वहां राहत का काम भी चलाया है। केवल एकमात्र हमारी पार्टी के लोगों ने ही राहत का काम चलाया और सरकार ने। जिस तरह से भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आपकी आलोचना कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने घोटाले हैं वो कांग्रेस के टाइम के। हमने उन पर कालीन डालने का काम नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में उनको संरक्षण मिलता था घोटाले करने वालों को, इस कारण ये घोटाले बढ़ रहे थे। हमने सबको अनर्थ करने का काम किया है, यानी उनको उघाड़ने का काम किया है, ताकि जो दोषी हैं उनको जेलों के सीकचे में भेजा जाए, उनको सजा दी जाए। और लगभग 3 दर्जन लोग आज सीकचों के पीछे हैं। जब से हमारी सरकार वहां पर पहली बार भी आई और दोबारा भी आई है, तो हमने भ्रष्टाचार को और सब प्रकार के घोटालों को रोकने का काम किया है। उनको तार्किक अंदाज तब में अंतिम उनके सोपान तक पहुंचाने का काम किया है। दोषियों को पकड़ के जेल में डाला है। आखिरी सवाल लेंगे, आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी आलोचना कर रही है, जला रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जनता कई बार उनको निर्णय सुना चुकी है। जनता की राम में गहरी आस्था है। ये षड्यंत्र है, मैं तो कहूँगा ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि देश के अंदर समाज को, हिंदू समाज को जातियों में या उस प्रकार से बांटने का प्रयास काफ़ी समय से होता रहा है। लेकिन समाज एकजुट है। समाज कहीं बिखरने वाला नहीं है। इनके प्रयासों से समाज एकजुट है। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के सांसद नरेश बंसल साहब थे, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन नीतिक के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से पिछले महीने कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला हो या फिर एई जेई की परीक्षा में पाई गई गड़बड़ी का मामला हो, जिसके संबंध में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां एक ओर पटवारी परीक्षा को रद्द करने का नए सिरे से तिथि इसकी घोषणा की गई है, यानी कि पटवारी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से तिथि की घोषणा की गई थी। अब उसको लेकर प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं एई जेई की परीक्षाओं में पाई गई गड़बड़ी को लेकर हरिद्वार एसआईटी की जांच के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हरिद्वार पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि भर्तियों में हो रही गड़बड़ी का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर हमारी सरकार कठोर कार्रवाई भी कर रही है। जो लोग इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही नकल विरोधी कानून बनाया जाएगा और इस कानून को इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि भविष्य में
कोई भी व्यक्ति इस तरह का षड्यंत्र करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो, हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय हो सके और एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भविष्य में परीक्षाएं संपन्न हो सकें। शो में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए और इन गड़बड़ियों में जो लोग लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई लोग, दर्जनों लोग जो है जेल जा चुके हैं और नकल विरोधी अध्यादेश, नकल विरोधी कानून लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सख्त से सख्त कानून इसके लिए सरकार बनाने जा रही है। जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे उनमें कई लोग जेल जा चुके हैं और दोबारा जो है उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पर लेखपाल की जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसमें पुनः परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही हैं और उसके प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। मैं मानता हूं कि जो बड़ी ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में जो बेरोजगार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और समय भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि समयबद्ध तरीके से सभी परीक्षाएं हों, समयबद्ध तरीके से सभी के जो है परीक्षा परिणाम आएँ ताकि बेरोजगारों के साथ में न्याय हो सके। उत्तराखंड में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के लिए 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आभार जताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इससे निसंदेह राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, यानी कि यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप दिया जाएगा। रेल सुविधाओं को लेकर किए गए प्रावधानों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहित करेगी। देहरादून के 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। राजधानी देहरादून की बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र की बस्तियों से 2017 में 1 साल तक हाउस टैक्स लिया गया था, लेकिन साल 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश जारी किया था, जिससे करीब 40,000 घरों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये बस्तियां धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश लाकर इनको राहत दी है, क्योंकि मलिन बस्तियों में पिछले लंबे समय से मालिकाना हक की मांग उठाई जा रही थी। हालांकि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार इन बस्तियों को बचाने के लिए 3 साल का अध्यादेश लाई थी, लेकिन 2021 में इन बस्तियों पर दोबारा संकट खड़ा हो गया था। पहले उनसे लेते थे और बीच में जो है जब नया सॉफ्टवेयर बनना शासन ने शुरू करा तो उसमें बीच में थोड़ा सा वो टैक्स लेना बंद हो गया। अब हमने कल बोर्ड में इसको जो है प्रस्ताव रख के ये कहा है कि मलिन बस्तियों के जितनी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उन सबसे टैक्स लिया जाए। जब पहले हम उनसे टैक्स लेते थे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग जो है नगर निगम को जो है हाउस टैक्स आता था, तो उससे नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है और जो हमारे मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो भी टैक्स देना चाहते हैं। बार बार जो है उनकी तरफ से जो है अनुरोध आता है कि हमारे से टैक्स लिया जाए। तो कल हमने बोर्ड में इसको ला के और सर्वसम्मति से पास किया है कि जो टैक्स है, चाहे इसको कैंप लगा के चाहे जो भी व्यवस्था हो उस पर टैक्स हम लेंगे। सर, पहले जो टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कितने % की जो है बढ़ोतरी की गई है? बढ़ोतरी कोई नहीं है, जो टैक्स जो पहले देते थे वही देंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश की नदियों को बचाए जाने को लेकर और चेक डैम बनाए जाने के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई है। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रदेश की नदियों के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की नदियों को बचाने के लिए प्राधिकरण को बचाए जाने की भी आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षा आधारित नदियों को बचाने के लिए उनके स्रोत से राज्य की सीमा तक कार्य करने की जरूरत है और ये काम सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सिंचाई, लघु सिंचाई,
जलागम और वन विभाग को मिलकर काम करना होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य को लगातार मॉनिटर किया जाए, इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल का गठन भी किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि वन विभाग और सिंचाई विभाग की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक चेक डैम बनाए जाएं। इससे भूजल स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि चेक डैम और वृक्षारोपण के माध्यम से लगातार इस दिशा में काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड के पौड़ी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां लोगों ने पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात देते हुए पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने बिलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाया और साहसिक खेल को पर्यटन की दिशा में सुधारने का जरिया भी बताया। सतपाल महाराज ने साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर साहसिक गतिविधि का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें कयाकिंग और राफ्टिंग शामिल है। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमणीक स्थल में पहुंचकर कर सकते हैं। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसपे हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा टूरिज्म जो है उसको चार चांद लग जाएंगे और टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। हम लोकल लोगों को लाएंगे जो इस प्रकार के करेंगे और हम सभी इसको करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी हो रही है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ गेंदू के मेले होते थे, अब हमारे पैराग्लाइडिंग के मेले होंगे, ऐसा भविष्य का उत्तराखंड होगा। और केंद्र में बजट भी टूरिज्म को मिला है, बहुत बड़ी राशि जो है टूरिज्म को दी गई है। निश्चित रूप में उस राशि को लेकर के हम लोग अपने एडवेंचर टूरिज्म को, फ्लाइंग सफारी को हम बढ़ाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान हासिल कर नया इतिहास बनाया। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने इतिहास बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो देवभूमि के लिए बड़े गर्व की बात है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और झांकी से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही सीएम धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स और आरडीसी दल को सम्मानित किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए जरा। कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी ने पहला स्थान पाकर इतिहास कायम किया, जो कि उत्तराखंड के लिए बड़े ही गर्व की बात है। बता दें कि दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड थी, जिसमें अलग अलग राज्यों की झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें से उत्तराखंड की मानस खंड झांकी एक अलग अंदाज में नजर आई और साथ ही कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की मानस खंड झांकी ने अलग छाप छोड़ी और साथ ही कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड। वहीं इस बड़ी उपलब्धि के लिए सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और साथ ही सीएम धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में साल गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एनसीसी कैडेट्स व आरडीसी दल को सम्मानित किया। एनसीसी कैडेट्स को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे एनसीसी कैडेट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान मिलना प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गर्व का विषय है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एनसीसी जैसे गौरवशाली संगठन से जुड़ना प्रत्येक युवा के लिए गर्व का विषय है। एनसीसी संगठन से ज्यादा एक मिशन है जिसका उद्देश्य देश की युवा शक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना को मजबूत करना है। देश के किसी भी हिस्से में जब भी कभी कोई संकट या आपदा आई, एनसीसी के कैडेट्स ने हमेशा पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही दक्ष एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। एनसीसी वो नर्सरी है जहां भविष्य के वीर सैनिक तैयार होते। केंद्र सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि आने वाले समय में 1 लाख नए कैडेट्स तैयार किए जाएं, जिनमें से करीब 1/3 महिलाएं होंगी। सरकार की योजना सीमावर्ती इलाकों में एनसीसी के कार्यक्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि विद्यार्थी जीवन के दौरान वो भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। एनसीसी के माध्यम से जिस अनुशासन, कर्तव्य निष्ठता और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को उन्होंने अंगीकार किया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि आज विश्व में हमारे देश की पहचान एक युवा देश के रूप में होती है और देश ही नहीं बल्कि हमारा प्रदेश भी एक युवा प्रदेश है। देश में आज युवा सोच है और देश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे, जहां डाम कोठी गंगा घाट पर उनके पुत्र दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का जनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग आए और गणमान्य लोग भी पहुंचे। वहीं पुष्कर सिंह धामी के बेटे का विधि विधान से जनेऊ संस्कार कराने वाले पंडित संजय भगत का कहना है कि डाम कोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिवार से उनकी माताजी, पत्नी सहित बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और कुछ विधायक भी शामिल हुए। आज जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है डाम कोठी नंबर 3। इसमें सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे, 1-2 विधायक भी थे और आचार्य बालकृष्ण जी भी थे। तो पूरे विधि विधान से अपने पहाड़ी कुमाऊं के रीति रिवाज से ये कार्य संपन्न। सारा ही जरूरी है, संस्कार है ये। जैसे नामकरण 24 संस्कार हुए इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको धारण करने के बाद आदमी गायत्री मंत्र, वेद मंत्र पढ़ने लायक रहता है। इससे पहले उसकी कोई वो। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए अज्ञात चोरों ने डाकघर का ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को जेल भी भेज दिया है और मामले में आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। हाँ, ये कल दिनांक 3/2 को जो यहाँ पे खटीमा में जो पोस्ट ऑफिस है, तो उनके पोस्ट मास्टर साहब ने दिन में कोतवाली में तहरीर दी थी कि पोस्ट ऑफिस में रात्रि को ताला तोड़कर चोरी हो गई है, और जिसमें कि उनके 3 मॉनिटर और कुछ बैटरियाँ गायब हो चुकी हैं और कुछ और दस्तावेज भी उन्होंने बताया। तो तहरीर के आधार पर हमने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद हमारी जो कोतवाली की टीम है, प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में छानबीन की गई। तो एक चोर को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसके कब्जे से 3 मॉनिटर और 6 बैटरियाँ और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर दिया गया है और अब इसमें अग्रिम विवेचना चल रही है। सर, ये वैसे इसका अभी आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है, लेकिन हाँ, ये पहले भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। दरअसल देवाल विकासखंड में बिजली उत्पादन कर रही 5 मेगावाट की
चमोली हाइड्रो पावर कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। आपको बता दें कि डैम साइट पर निर्माण कार्य में अवैध रूप से खनन कर निकाले गए खनिज को निर्माण कार्य में उपयोग कर कंपनी जहां सरकार को हर साल लाखों रुपए का चूना लगा रही है, तो कंपनी की तरफ से प्रभावित गांवों की उपेक्षा कर सोशल वेलफेयर फंड के दुरुपयोग पर भी प्रभावित गांव के ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने चमोली हाइड्रो पावर कंपनी की मनमानी पर रोष जताते हुए कहा है कि कंपनी की तरफ से हर साल लाखों रुपए की खनन सामग्री कैल नदी से निकाली जाती है, जिससे सरकार को रॉयल्टी के साथ ही अन्य करों का चूना लगाया जाता रहा है। वहीं कंपनी की तरफ से प्रभावित गांव में विकास कार्यों का जो वादा किया गया था, कंपनी आज तक उसे भी पूरा नहीं कर पाई है, जिससे लोगों में रोष बना हुआ है। साथ ही लोगों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो हमारी नदियां हैं और उस नदी में जो है हमारे यहाँ का सवार, लोसरी, फल्या गाँव, वोलुंगरा, कांडे, बोनबेरा, और इनका जो शमशान घाट है उस शमशान घाट भी वंचित है। और आज तक उस शमशान घाट के लिए इनने कहा था कि हम 20% पानी छोड़ेंगे। आज तक इनने एक बूंद पानी नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि हमें शव लेकर के देवाल आना पड़ता है। और ना आज तक इन्होंने कभी पानी छोड़ा और ना ही वो प्रभावित इलाका 2013 में जब फल्या गांव में इतना बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन आज तक जो इनका एक मैनेजिंग फंड होता है वो फंड में से कभी 1 रुपया खर्च किसी गांव वालों को बेनिफिट नहीं दिया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचे के साथ डिस्को करने का वीडियो वायरल करने वाले युवक को भी पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ दबोच लिया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बदमाशों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान के तहत पुलभट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टे की कारोबारी करते हुए एक युवक को हजारों की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ऊधम सिंह नगर जिले के कई थानों में दर्ज मुकदमों के आरोपी को सूचना के आधार पर दबोच लिया। पुलिस की टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 बोर का एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 अवैध चाकू, 23 लीटर अवैध शराब सहित करीब 2100 रुपये की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कल जो है एसओ पुलभट्टा कमलेश भट्ट द्वारा टीम द्वारा काफ़ी व्यक्तियों की धरपकड़ की गई है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा काम है, जिसमें इनके द्वारा एक 20,000 का इनामी पकड़ा गया है चाकू के साथ। एक तमंचा पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल अपलोड कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। उससे 4 कारतूस बरामद हुए हैं, एक चाकू पकड़ा गया है और सट्टा पकड़ा गया है। इस तरीके से ये कार्रवाई इनके पुलिस के द्वारा, पुलभट्टा के पुलिस के द्वारा की गई है, जो बहुत सराहनीय कार्य है। एक ही दिन में इतने लोगों को गिरफ्तार करना बहुत अच्छी बात है और सभी लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। आज 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक इनामी किच्छा का है, 20,000 का इनामी है, जो गौवंश वाले मुकदमे में उनका वांछित था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके आपराधिक मामले और देखे जा रहे हैं कि गौवंश के और मुकदमे हैं कि नहीं है, कहाँ गए हैं, बहेड़ी में हैं या यूपी में हैं कि नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। तो इसमें कोई इनामी है? इनामी 20,000 का इनामी तो है ही है, उसमें गिरफ्तार है। 25,000 का इनामी घोषित है, 25,000 का इनाम है उस पर। उत्तराखंड के रामनगर में विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सांवलदे पूर्वी नई बस्ती के पास स्थित नदी किनारे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जो कि शुक्रवार को रात में अपने गेहूं की चौकीदारी करने के लिए खेत में गया था और शनिवार को सुबह अज्ञात लोगों ने व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। शनिवार की सुबह सांवलदे नदी की ओर से स्कूल जा रहे बच्चों ने जब यह शव देखा, जिसके बाद बच्चे ने शोर मचाया, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की जांच चल रही है। देखिए, सुबह 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सांवलदे नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और मृतक की शिनाख्त रमेश के नाम की हुई है, जो 49 वर्ष का है, जो राजमिस्त्री का काम करता है। कल शाम देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। मृतक का पंचायत नामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच करा। उत्तराखंड के रामनगर ग्राम
पीरू मदारा क्षेत्र में लगातार डंपर वाहन से ग्रामीणों की मौत का काल बनकर सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुई है। डंपर वाहनों की चपेट में आकर इसी क्षेत्र में कई लोग जहां अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार की देर रात इसी गांव के ग्राम भवानीपुर में डंपर चालक की लापरवाही के चलते एक घर में डंपर घुस गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन महिला के मकान में कई जगह दरार पड़ गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गए, तो वहीं ग्रामीण मौके पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे और डंपर वाहन को घेरने के साथ ही पुलिस चौकी के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही ग्रामीणों ने डंपर चालक पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, इस तरीके का नहीं है। उसके पश्चात जो है नो एंट्री जो है जोन वहाँ पे को बनाया गया है। छोटे बच्चे भी स्कूलों से जहाँ पर निकल रहे हैं, मैं स्वयं जिस्सागंज क्षेत्र में परसों गया था, तो वहाँ पर भी जो है नो एंट्री का सिस्टम रखा हुआ है और प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी जो ओवरलोडिंग के खिलाफ भी और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से की जा रही है। कल का ये बड़ा दुखद यहाँ पर रहा और एक 22 टायरा डंपर जो है उसने एक मकान को क्षति पहुँचाई है, उसके खिलाफ भी अभी ये तहरीर दर्ज कर दी गई है और जो भी मुआवजा होगा वो उसके स्वामी से उसको वसूल कर इनको दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पीड ब्रेकर वाला इश्यू इन्होंने यहाँ पे को उठाया है, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार दबिश दी जा रही है, प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।